ढंग से नहीं चल रहा था। एक बात ये हुई थी कि जो आर्य समाजी महोदय आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हर चीज में 3 की बात उन्होंने बताई थी। उसके पहले जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आज की बात ये किया था, तो उस 5 थे वो तो। जैसे अब जोड़ने के लिए 3 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, वर्ण 4 होते हैं, दिशाएं 4 होती हैं, वेद 4 होते हैं, ये तमाम सारी चीजें कह सकते हैं। भक्ति 4 प्रकार की होती है गीता के अनुसार, इस टाइप से जो है। तो ये तो जोड़ने वाली बात है कि बिना 3 के कोई चीज हो नहीं सकती है। स्वामी आचार्य शंकर ने जो कहा था, उन्होंने तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की बात किया था। जहां तक 3 की बात है, तो अगर वर्तमान समय में जीवों की उत्पत्ति की बात करेंगे तो मेल और फीमेल की बात आती है। चाहे वनस्पतियां हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी हो। तो ये तो बात नहीं हुई कि भाई 3 ही आधार होते हैं। वो तो जोड़ने के लिए कुछ 2, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। लेकिन जो वैदिक, जो आपने प्रश्न किया था कि वेद में क्या है, वो प्रमाण बताइए। वो शायद वो नहीं बता पाए हैं। धन्यवाद गुरुदेव, इस पर थोड़ा सा जानकारी देने की कृपा करें। देखिए, इस विषय में हम लोगों का विचार स्पष्ट है। कल भी हमने कहा था, उनके सामने भी जब बात हुई कि वेद में जो सृष्टि सूक्त है, ये प्रकरण सृष्टि से संबंधित है कि सृष्टि के आदि में क्या क्या था। तो हमने स्पष्ट कर दिया, वेद के जितने भी सृष्टि सूक्त है, सब में यही कहा गया है कि आदि में केवल और केवल एकमात्र परमेश्वर ही था और कुछ था ही नहीं। वेद के किसी मंत्र में ये नहीं कहा गया है कि सृष्टि के आदि में 3 तत्व थे या 3 तत्व अनादि हैं। ये चारों वेदों के किसी भी मंत्र में नहीं कहा गया है। एक पक्ष तो ये स्पष्ट है कि वेद में एकमात्र परमेश्वर ही अनादि है, ये अनेक स्थानों पर कहा गया। सृष्टि के आदि में केवल एकमात्र परमेश्वर था और कुछ नहीं था, ये अनेक स्थानों पर कहा गया। सृष्टि सूक्तों में विशेष रूप से कहा गया। यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि उस परमेश्वर का एक छोटा अंश ही सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है और उसका बड़ा अंश 3 पाद या 10 गुना तो उस शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थित रहता है, वो सृष्टि के रूप में परिवर्तित नहीं होता। ठीक है ना। वेद ये बता रहा है कि एकमात्र परमेश्वर ही था और उस परमेश्वर का जो भी विराट या अनंत स्वरूप हम लोग कह रहे हैं, उसका एक छोटा सा अंश सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाता है। ये सृष्टि जितने भी हमको दिख रही है, सृष्टि भी हमारे विचार की सीमा में लगभग अनंत है, लेकिन ये लगभग अनंत सृष्टि जो है वो अनंत परमेश्वर का एक छोटा अंश है ना। देखिए, अनंत परमेश्वर का ही छोटा सा अंश है। परमेश्वर का ही एक अंश सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो गया है। वो कल मैं संभवतः कह नहीं पाया पूरी बात। पानी हेते हिम भया, हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछ कहा न जाए। परमेश्वर मान लीजिए एक अगाध जलराशि के रूप में है और वही कहीं कहीं एक हिम के रूप में, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो गया। हम लोग देखते हैं शीत में बर्फ, आप फ्रिज में एक भगोने में पानी रख दें, थोड़ी देर में उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े तैरने लगेंगे। उसी जल से ही वो बना है। बाहर रख देंगे, कुछ देर में वो पिघल कर फिर जल बन जाएगा। समुद्र में बड़े बड़े हिमशैल इस तरह से आते हैं, आइसबर्ग कहलाते हैं। वो समुद्र का जल ही है, ध्रुव के आसपास अत्यधिक शीत के कारण वो विशाल हिमखंड बन जाता है। इतना बड़ा बड़ा हिमखंड जो हमारे बड़े बड़े नगरों, राज्यों के बराबर हो। और जैसे वो कह सकते हैं बहते हुए ध्रुवों से थोड़ा दूर इधर आता है, धीरे धीरे पिघलकर फिर जल बन जाता है। तो उसी जल का हिम बना और वही फिर जल बन गया। उसी जल से वाष्प भी बन गई, बादल बन गया, फिर वो बरस गया जल बन करके। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। कह रहे हैं तत्व तो एक ही है ना। तरल रूप में है तो जैसे उदाहरण के लिए आप जल मान लीजिए, और वो सघन रूप में है
तो एक प्रकार से उसे हिम मान लीजिए। जैसे नदियों का उद्गम होता है हिमालयात प्रभवति गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, तो क्या होता है, हिमालय में ऊपर बर्फ जमी हुई है, हिमालय है वो हिम का घर है, हिम है विशेष। अब वही नीचे स्तर पर थोड़ा तापमान अधिक होता है, वही बर्फ पिघल पिघल कर जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है। ऊपर हिम है और नीचे जल है, तो कभी कह रहा है नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन। ऊपर तो हिम है, नीचे जल है, जल तरल है और वो सघन है, लेकिन है दोनों अंततः एक ही। एक तत्व की ही प्रधानता कहो, उसे जड़ या चेतन, उसे जड़ कह लो या चेतन कह लो। जो प्रवाहमान है तरल है उसे आप चाहें तो कह लें चेतन है, और जो हिम के रूप में स्थिर है सघन है उसे आप चाहो तो जड़ कह लो। तो जड़ और चेतन में केवल इतना अंतर है, मूल सृष्टि एक ही है, आदि में केवल परमेश्वर है, वही चेतन स्वरूप में है जो वही सघन हो जाता है, धीरे धीरे ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, ऊर्जा से द्रव्य में परिवर्तित हुआ। जैसे जैसे वो सघन होता गया तो उसके गुण कर्म में जो परिवर्तन हमने देखा, तो हमको कहीं लगने लगा कि भाई वो दिव्य चेतन स्वरूप की अपेक्षा वो क्रमशः जड़ होता चला गया, क्रमशः जड़ होता चला गया। चेतना का पूर्ण लोप नहीं हो सकता, क्योंकि वो मूलता वो चेतन सत्ता है। जिसे हम जड़ कहते हैं उसमें भी चेतना है तो चेतना ही वो घनीभूत होती चली गई। जितना अधिक घनीभूत हो गया उतना ही जड़ता बढ़ती गई, और जितना वो तरल है उतना ही वो चेतनता के निकट है। जैसे ऊर्जा है, आप कह सकते हैं वो जड़ और चेतन के मध्य की स्थिति है ना। ऊर्जा जो है प्रकाश है ना, प्रकाश का बहुत स्वरूप ऐसा है जिसे आप उस प्रकार से कह भी सकते हैं, लेकिन वो दिव्य चेतना की तुलना में स्थूल भी है, तो उतने चेतनता का गुण उसमें नहीं है। तो वेद तो यही कह रहा है, इसको अनेक बार हम लोगों ने चर्चा की है। हाँ, कल इतने स्पष्ट तरीके से मैं नहीं कह पाया, वो बातचीत का प्रसंग होता है, तो एक दिन में एक साथ बहुत सी बातें ध्यान नहीं आती, नहीं कह पाते हैं, तो ये तो हो ही जाता है। बाकी ये बातें पहले भी हुई हैं, स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संदेह हम लोगों को नहीं है, जो वेद का पक्ष है। तो कह सकते हैं शंकराचार्य ने जो कहा वो संभवतः वेद की बात को ही उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया। ये बात उनकी वेद के अधिक अनुकूल है। हाँ, एक बात मुझे ध्यान आ रही थी अभी, आवश्यक है ऐसे प्रसंगों में आप ये कह सकते हैं कि ये त्रैतवाद का जो सिद्धांत है कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति ये तीनों अनादि तत्व हैं, ये आर्य समाज का सिद्धांत है, इसे त्रैतवाद कहा जाता है। त्रैतवाद के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी कहे जाते हैं। जी, ये भी जान लीजिए, अभी कहीं पाठ्यक्रम में दर्शन की बात आई थी, तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि यहाँ पर दयानंद जी का उल्लेख सम्मान से होना चाहिए, वो त्रैतवाद के प्रवर्तक हैं। समझ रहे हैं ना, ये त्रैतवाद का सिद्धांत ही दयानंद जी ने दिया। त्रैतवाद के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले त्रैतवाद का सिद्धांत था ही नहीं, त्रैतवाद का कोई विचार था ही नहीं। और समाजी जब आर्ष ग्रंथों के प्रमाण की बात करते हैं तो वेद में तो नहीं ही है, आर्ष ग्रंथों में अन्यत्र भी ये त्रैतवाद की बात कहीं है, ये भी सोचने की बात है। वेद में तो नहीं है, ये तो स्पष्ट है, और अन्य आर्य समाज से पहले किसी ने त्रैत की बात की थी, ये भी एक खोज का विषय है। हो सकता है कहीं कुछ छोटा मोटा संकेत मिला हो, उसको दयानंद जी ने आर्य समाज के विद्वानों ने विकसित करके आगे बढ़ा दिया हो, प्रचारित कर दिया हो सकता है कहीं कोई सूत्र संकेत हो, लेकिन वो हमारी जानकारी में अभी तक नहीं है। तो कोई आर्य समाजी हो सकता है बताए, उनसे आप ये पूछिए कि आर्य समाज से पहले किसी ने त्रैत की बात की है, या ये त्रैतवाद का सिद्धांत सबसे पहले आर्य समाज ही लेकर आया है, तो वो फिर खोज के बताएंगे। जैसे वो प्रारंभ में जो उन्होंने वक्तव्य दिया शास्त्रों के अनुसार, तो हमने कहा भैया ये किस ग्रंथ में है, कुछ जानकारी है? तो बोले केवल सत्यार्थ प्रकाश ने पढ़ा है और उसमें कोई प्रमाण नहीं दिया है, ये कहां से लाए? तो बात हो गई पूरी। अब वो हो सकता है सत्यार्थ प्रकाश में ही पहली बार आया हो, उसके पहले कहीं ना हो सकता है कहीं हो, वहां से उतार लिया गया हो, उसका संदर्भ न दिया गया हो, दोनों संभावनाएं हैं, है ना। तो मुझे लगता है मेरी बात यहाँ पूर्ण होती है। गुरुदेव जो कामायनी का संदर्भ दिया
कामायनी में भी उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने यही कहा जो आपने बताया है, उसी का उदाहरण आपने दिया है। उनका भी चिंतन यही है कि एक ही है, चाहे ठोस के रूप में हो, चाहे द्रव्य के रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो, एक है तो एक ही चीज। एक चीज। दूसरी बात ये, आचार्य शंकराचार्य जी ने जो कहा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये पढ़ाया भी जाता है फिलॉसफी में या बीएमए में। उनका शंकर भाष्य में यही बताया भी जाता है। और उन्होंने, जैसा कि आपने बताया कि वेदों का ही उदाहरण उन्होंने दिया होगा। अच्छा, अब उसके बाद द्वैतवाद आया था, मतलब एक परमात्मा एक आत्मा। और ये स्वामी जी ने जो स्वामी दयानंद जी ने प्रकृति की बात कही है, और एकाध जगह कुछ विद्वानों ने और भी दो चीजें तीन चीजें कही हैं कि दिशाएं भी कभी समाप्त नहीं होती हैं, आकाश भी कभी समाप्त नहीं होता है। वो और दो तीन बातें कह दिए कि ये भी नश्वर नहीं है। अब जो त्रैतवाद की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि प्रकृति के तीन कण सत रज तम ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, इन्हीं को जोड़ जोड़ करके प्रकृति का निर्माण हुआ है। परमात्मा ने ये प्रकृति का निर्माण इस तरह से किया है। अब वेदों में तो है नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं। अब ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि आखिर सत्य किसको माने। धन्यवाद गुरुदेव जी। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे विषयों में एकमात्र आधार वेद है। वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है। तो जो हम वेद को ही प्रमाण मानेंगे तो कोई भ्रम नहीं होगा। शेष जिसकी जो इच्छा हो माने, वो उसकी इच्छा है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते कौन क्या मानता है। लेकिन हम क्या मानते हैं वो स्पष्ट है कि हम वो मानते हैं जो वेद कहता है। और वेद स्पष्ट करता है, उसका ना सत रज तम कह लीजिए या अन्य इस प्रकार की जितनी बातें कही जाती हैं, जो कल दिलीप जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में जितनी बातें बताई, तो मैंने प्रश्न किया, पता चला सत्ता प्रकाश के अलावा कहीं नहीं है। तो सत्ता प्रकाश में कहां से आया इसका कोई प्रमाण नहीं है, इतना तो मान ही लिया उन्होंने। वैदिक तो नहीं ही है। यदि वेद में होता तो स्पष्ट प्रमाण देते कि ये वेद में कहा गया है, उसकी पुष्टि हो जाती। इसका अर्थ स्पष्ट है कि वो सारी की सारी बातें अवैदिक हैं, तो उन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सतरजतम कह लें या जो भी इस तरह की बातें कही गई हैं, वो सब अवैदिक हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। प्रकृति आदि की उन्होंने एकमात्र वेद मंत्र प्रस्तुत किया, जो बिल्कुल जो कहे किसी आर्य समाजी से इस विषय पर कहेंगे, वो रटा घोटा यही एक मंत्र सुना देगा, दूसरा उसके पास है नहीं। उसे को भैया इसके अलावा भी कुछ है तुम्हारे पास? कि नहीं, और तो कुछ नहीं है। तो हमने समझा दिया कि भैया इस एक मंत्र से तो त्रैतवाद सिद्ध नहीं होता। जितने लोगों से हमारी बात हुई, सभी बुद्धिजीवी ये स्वीकार करते हैं कि इस एक मंत्र से तो त्रैतवाद सिद्ध नहीं होता। यदि आपको त्रैतवाद स्थापित करना है तो वेद में कुछ और मंत्र खोजने होंगे, जहां स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि सृष्टि के आदि में तीन तत्व थे, सृष्टि के आदि में एकमात्र परमेश्वर था। ये तो अनेक सूक्तों में हमें समझाया गया है, बताया गया है, बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन आदि में तीन तत्व थे, ये चार वेदों के किसी एक मंत्र में भी नहीं है। ये स्पष्ट हो चुका है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। तो हमें किसी भ्रम में नहीं पड़ना है। जो वेद कहता है वही हमारे लिए प्रमाण है, और शेष कौन क्या मानता है उसकी इच्छा है, वो माने। कोई द्वैत को माने, क्या माने, उसकी इच्छा है। द्वैत को माने, त्रैत को माने या कुछ और माने, तो उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। तो उस एक से ही दो हुए, एको हम बहुत श्याम, यही कहा जाता है कि वो एक था, उसके मन में कह सकते हैं वहां एक विक्षोभ उत्पन्न हुआ कि बहुत हो जाऊं, वो धीरे धीरे बहुत रूपों में व्यक्त हो गया। ईश्वर अव्यक्त है। देखिए, ईश्वर परमेश्वर तो परमात्मा अव्यक्त है, हम सब उसके व्यक्त रूप हैं, इसलिए व्यक्त कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम में और उसमें अंतर क्या है? दोनों हैं एक ही। वेद मंत्र यही तो हमको पढ़ रहा है, जो ओम मंत्र हम लोग प्रतिदिन लगभग पढ़ते हैं। सो असो अहम, वही मैं हूं, जो वह है वही मैं हूं। ये यजुर्वेद का अंतिम मंत्र हम लोग ओम मंत्र के रूप में पढ़ते हैं। सो असो अहम ओम खम ब्रह्म,
जो वो है वही मैं हूं, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अंतर क्या है? वो अव्यक्त है और हम व्यक्ति हैं। वो जहां जिस रूप में व्यक्त हो जाता है उसे व्यक्त कहते हैं। उसका जो मूल स्वरूप है वो अव्यक्त है। ये बिल्कुल ठीक है, मूल स्वरूप अव्यक्त है, लेकिन वही व्यक्त हो जाता है तो व्यक्ति बन जाता है, व्यक्त कहलाता है। इस रूप में कोई अवतारवाद की बात करे तो मैंने कहा कि हाँ, राम उतने ही ईश्वर हैं जितने हम और आप हैं। राम भी ईश्वर का व्यक्त स्वरूप है। राम व्यक्ति है, ईश्वर अव्यक्त है। राम व्यक्ति है, ईश्वर अव्यक्त है। मैं व्यक्ति हूं, आप व्यक्ति हैं। हम सब ईश्वर के व्यक्त स्वरूप हैं, इसलिए व्यक्ति कहलाते हैं। तो हम सब एक अर्थ में ईश्वर के अवतार हैं। ईश्वर के ही रूप, अवतार भी कहना चाहिए, छोटी बात है। हम सब उसी के स्वरूप हैं, उसी के थोड़ा घनित रूप हैं, है ना, सघन स्वरूप हैं, व्यक्त स्वरूप हैं। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, स्वरूप में परिवर्तन हुआ है तो कुछ गुण कर्म में परिवर्तन होगा ही होगा। जल वाष्प की शक्ति से इंजन बना, इतने बड़े ट्रेन को इतने बड़े वाहन को भाप की शक्ति से चलने वाला इंजन खींच रहा है। अब उस भाप के स्थान पर आप हिमालय की बर्फ लाकर रख दें तो वो स्वयं में बोझ है, वो किसको चलाएगा? जल भर दें तो कुछ नहीं करेगा, पीने के लिए उपयोग हो सकता है। तो जल में वो गुण नहीं है, हिम में वो गुण नहीं है, वाष्प में वो शक्ति है, जबकि है तीनों मूलता एक ही। ये सब जानते हैं। जल का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि उसे एक सामान्य व्यक्ति भी देख करके समझ सकता है। अन्यथा जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो तो जानते हैं कि सब कुछ एक ही तत्व है। ऊर्जा से द्रव्य बनता है और अनेक ऊर्जाओं का एक स्वरूप, एकमात्र मूल ऊर्जा कोई होती है और उसी को हम लोग परमेश्वर कहते हैं। हम कहें तो कोई बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। ऊर्जा का एक कोई मूल स्वरूप है जिससे अनेकों ऊर्जाओं के रूप में विकास होता है। तो जो मूल चेतन, मूल ऊर्जा है, वो अव्यक्त परमेश्वर से वो मूल ऊर्जा उत्पन्न होती है पहले, और वही फिर अनेक रूपों में व्यक्त होती जाती है। ऊर्जा के अनेक रूप बनते चले जाते हैं। वही उसकी तरंगे आपस में संघनित होते होते द्रव्य के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो वही परमेश्वर का एक अंश सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाता है और वो फिर वो व्यक्त रूप कहलाता है। और हम थोड़ा सा उसकी चेतना का भी उपयोग कर रहे हैं तो हम व्यक्त कहलाते हैं। परमेश्वर का व्यक्त स्वरूप, हम आप व्यक्ति हैं। तो ये अनेक बार बात हुई है और स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तो जो मंत्र वो उपनिषद का मंत्र कहते हैं, उसमें फोटो भी दी हुई है एकादश उपनिषद में। तो अब उसमें कौन सा उपनिषद है हमको याद नहीं आ रहा है इस समय। तो उसको मैंने भी पढ़ा है। जो दो सुनहरे पक्षियों का जिक्र करते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं। और अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा, मैंने भी कुछ प्रश्न किया है एक आध बार लोगों से, तो उन्होंने ये कहा कि सत्यार्थ उसमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पढ़ लीजिए। अब उसको हम पढ़ने जाएं, आप वो स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, संदर्भ उसका और नहीं बता रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ लीजिए, उसमें मिलेगा। तो अब ये स्वामी जी बोलिए। हम कुछ उपनिषद के प्रमाण रख सकते हैं कि अद्वैतवाद के संबंध में एक दो श्लोक? जी रखिए, स्वागत है, चर्चा ही तो हो रही है, सबको अपनी बात रखनी है। ईशावास्योपनिषद का है 5 से 7वां। तजेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाहता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोह का शोका एकत्वम अनुपश्यता। वह ब्रह्म कंपयुक्त होकर भी अकंपनीय है, वह दूर तथा समीप भी है, विश्व अंतर्गत रहकर विश्व का वाह्यावरण भी वही है। यच्चावत वस्तुओं को जो आत्म स्वरूप में और आत्म स्वरूप को सर्व वस्तु मात्र में देखता है, उसे कदापि मोह प्राप्त नहीं होता। जिसको सब वस्तुओं में आत्म स्वरूप ही प्रतीत होता है,
ओम खम ब्रह्म, और आज्ञा हो तो एक आध और रख देंगे बाद में। जी बहुत सुंदर। आपने जो पढ़ा, आपने उपनिषद शब्द का प्रयोग कर दिया। ये सीधे सीधे यजुर्वेद का अध्याय 40 है। जी ईशावास उपनिषद का है ये। अरे महोदय सुनिए तो, बीच में हम आपके नहीं बोले ना, ये व्यवस्था है यहाँ की, बीच में नहीं बोलते। आपने जो भी पढ़ा ये सबके सब मंत्र यजुर्वेद अध्याय 40 में हैं। यजुर्वेद अध्याय 40 को ही ईशावास्य उपनिषद भी कहा जाता है, इसको यूं समझिए, ठीक है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है अध्याय 40, उसको हम ओम स्तुति कहते हैं, और परंपरागत रूप से उसे ईशावास्य उपनिषद भी कहा जाता है। आचार्य शंकर ने ईशावास्य उपनिषद के नाम से उसका भाष्य किया है, ठीक है। लेकिन यदि यजुर्वेद आप देखेंगे तो यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय वही है जिसे ईशोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद के नाम से प्रचारित किया गया है। और जब जिस चीज का बहुत अधिक प्रचार हो जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत एक दो शब्दों का अंतर भी हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यजुर्वेद का अध्याय 40 देखिए और ईशोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद देखिए, दोनों मूलतः एक ही हैं। आपने ओम खम ब्रह्म भी बोला, ये यजुर्वेद अध्याय 40 के अंतिम मंत्र का अंतिम भाग है। ओम मंत्र के रूप में हम लोग प्रतिदिन वो मंत्र पढ़ते ही हैं और उसमें ओम खम ब्रह्म आता ही है। तो आपने कुछ नया नहीं पढ़ा, आपने यजुर्वेद ही पढ़ा। तो बहुत सुंदर, बहुत स्वागत योग्य है। और यही तो हम भी कहते हैं कि यही हमारा प्रमाण है कि जो कुछ है एक है, स्पष्ट कह रहा है। तत्र को मोहाकाशों का एकत्व मनुपस्थिता, जो इस एकत्व को देखता है उसे फिर कोई मोह शोक नहीं होता, उसे कोई भ्रम नहीं होता। जो इस एकत्व को नहीं देख पाता है वही भ्रम में पड़ा रहता है। बहुत सुंदर भैया जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुरुदेव, मैंने भी इसको पढ़ा है। इसे हम सबने लगभग पढ़ा होगा, मुझे लगता है। यजुर्वेद जिसने पढ़ा है उसने भी पढ़ा है, यजुर्वेद नहीं पढ़ा है तो ईशावास्य उपनिषद के नाम से पढ़ा है। जो थोड़ा सा भी वैदिक व्यवस्था से जुड़ा है उसने इतना तो पढ़ा ही है, मुझे लगता है। मैंने दोनों पढ़ा है गुरुदेव, वही है जी। निश्चित रूप से पहले हमने ईशोपनिषद के नाम से ही पढ़ा था, जब पूरा यजुर्वेद किया तो फिर लगा कि हाँ ये तो उससे भी अच्छा है। हाँ इतना कहेंगे, यजुर्वेद के नाम से जो उपलब्ध है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से ईशोपनिषद से भी अच्छा लगा। हाँ कुछ लोग उसी में उपनिषद में इतना रमे हैं कि उनको लगता है यही ठीक है, लेकिन उसमें कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। मुख्य अंतर जो मुझे दिखा कि जो अंतिम मंत्र है यजुर्वेद का वो उपनिषद में जाकर जैसे टूट गया है, उसको 2-3 भागों में तोड़ दिया गया है, और ओम खम ब्रह्म उसमें है ही नहीं, जैसे हटा दिया है। ईशोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद में ओम खम ब्रह्म पद नहीं है जो यजुर्वेद में है। इसलिए भी कह लीजिए कि मुझे यजुर्वेद अधिक ठीक लगा उपनिषद की तुलना में। उपनिषद में पता नहीं वो, जब बहुत अधिक प्रचार होता है तो थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो उस अंतिम मंत्र जो है उसको 2 भागों में तोड़ दिया गया और ओम खम ब्रह्म लुप्त हो गया। हालांकि जो तोड़ा गया है उसको भी समझिए। हाँ इसका पहला चरण क्या है? ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्य से अपहितम मुखम। जो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, इसने कहा। उपनिषद ने उसमें एक अगला चरण अपनी ओर से अलग से जोड़ दिया है कि तन्न पूषा न पाकुरु सत्य धर्माय दृष्टये। वेद ने इतना बताया कि सत्य का मुख स्वर्णिम पात्र से ढका है। उपनिषद ने कहा कि हे पोषण करता परमात्मन, इस आवरण को हटा दो जिससे हम सत्य को देख सकें। इतना उसने जोड़ के एक प्रकार से उसने प्रयास किया कि वो बात और स्पष्ट पूरी हो जाए कि सत्य का मुख ढका हुआ है, ये तो ठीक है। तो कहता है हे पोषण करता परमात्मन, इस आवरण को हटा दो तो हम सत्य को देख सके। अब सत्य को देख सके तो वो सत्य है क्या?
वो सत्य यही है, ओम जो असो आदित्य पुरुषा सो असो वहम ओम कम ब्रह्म। ये जो आदित्य पुरुष परमेश्वर है वही मैं भी हूँ। ओम खम ब्रह्म, ओम ही शब्द स्वरूप सर्वव्यापक ब्रह्म है। तो परम सत्य ये है कि ओम ही सर्वव्यापक शब्द स्वरूप ब्रह्म है, ओम ही शब्द ब्रह्म है, वो सर्वव्यापक है और वही मैं भी हूँ। यही परम सत्य है जो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय 40वां अध्याय और उसका भी अंतिम मंत्र इतने स्पष्ट रूप से हमको बता रहा है। आपने उसे उपनिषद के नाम से पढ़ा है, बहुत सुंदर स्वागत है। तो गुरुदेव, आपने एक दिन ये कहा था, मुझको याद है, कि जैसे दो तत्व मिल करके एक कोई पदार्थ बन जाता है और उनको अलग अलग कर दिया जाए तो उनका अस्तित्व अलग अलग हो जाता है। जैसे आपने उदाहरण दिया था वाटर का, H2O, ये पानी हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और इनको जो शक्ति जोड़ने वाली है वो विशेष ऊर्जा है जो कि अदृश्य होती है। और मैंने केमिस्ट्री के डीन से पूछा, कानपुर विश्वविद्यालय के हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि एक अदृश्य किसी भी पदार्थ को आप तोड़ते जाइए, एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके आगे उसका कोई विभाजन नहीं हो सकता है। तो वही जो तरंगे रह गई हैं, वही एक ऊर्जा है और वही ब्रह्म का स्वरूप है। धन्यवाद गुरुदेव, उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया। धन्यवाद गुरुदेव जी। बिल्कुल ठीक किया। जब मैं विद्यार्थी था तब भी कहता था, यद्यप मैं स्वीकार करता हूं कि उस समय इतनी गंभीरता मुझमें भी नहीं रही होगी, लेकिन बात अब भी वही कह रहा हूं कि ईश्वर को हम भौतिकी की प्रयोगशाला में सिद्ध कर देंगे तब ईश्वर को मानना। जो नास्तिक अपने आप को मानते हो, जो ईश्वर को कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते, हम कहते हैं हम आपके ईश्वर को, हम अपने ईश्वर को जब भौतिकी की प्रयोगशाला में सिद्ध कर दें तो आप मानना, अन्यथा मत मानना। हम आपसे ये नहीं कहते कि भैया ये तो धर्म की बात है, कोई तर्क मत करो, प्रश्न मत करो, जो कहा जा रहा है बस मान लो। नहीं, हम कहते हैं मानना नहीं है, जानना है। जान लो, ईश्वर को हम प्रयोगशाला में सिद्ध कर देंगे। ईश्वर इतना प्रामाणिक विषय है, उसमें आस्था और विश्वास वाली कोई बात है ही नहीं। तो वही बात हुई जो उन्होंने बताया। भाई हम भी जब भौतिकी पढ़ रहे थे, भौतिक शास्त्र विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो यही सब बातें करते करते मेरे मन में तब भी आ रही थी कि भाई वही जो एक अंत में कह सकते हैं जो मूल ऊर्जा है, वही समझ लीजिए एक तरह से ईश्वर का निकटतम स्वरूप है, या ईश्वर ही है, जो भी मान लें। तो इतना धीरे धीरे चलता रहेगा कि भाई उस दिव्य चेतन सत्ता से एक मूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर उससे अनेक प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं और उनकी तरंगों के संघनन से, सम्मिलन से फिर अन्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जैसे कहते हैं, अभी हमारे एक अग्रज बैठे थे, बता रहे थे कि एक व्यक्ति को इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन द्रव्य है, मैटर है, इस प्रकार से वो परिभ्रमण करता है। उसके ही पुत्र को संभवतः इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पदार्थ नहीं है, ये तो तरंगे हैं, केवल ऊर्जा है, तरंग है, पदार्थ है ही नहीं। उसको मिल गया, है ना। उसके पश्चात अगली पीढ़ी को, उनके ही किसी शिष्य को इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला कि इलेक्ट्रॉन न तो पूरी तरह से पदार्थ कहा जा सकता है, न पूरी तरह से ऊर्जा या तरंग कहा जा सकता है। कभी वो ऊर्जा तरंग के रूप में व्यवहार करता है, कभी वो पदार्थ जैसा व्यवहार करता दिखता है, अर्थात अनिश्चित है। उसको इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। वो कह रहे थे भाई किसे सत्य माना जाए, तीन लोगों को तीन अलग अलग बात कहने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तो मिल चुका है। तो मेरा कहना है इस विषय में कि इससे यह सिद्ध होता है कि अभी इलेक्ट्रॉन क्या है ये पूरी तरह से नहीं जाना जा सका है। कितने प्रमाण नए मिलते हैं उसके अनुसार एक नई बात कही जाती है। ऐसा नहीं कि उनको ये बात कहने के लिए पुरस्कार मिला, उन्होंने प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग किए होंगे, कुछ सिद्ध किया होगा, उसके अनुसार उनको ये पुरस्कार मिला। तो जितने नए प्रयोग होंगे, नई खोजें होंगी, कुछ नए तथ्य आएंगे,
तो इससे ये तो कह सकते हैं कि अभी भी ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का स्वरूप कुल मिलाकर क्या है। अभी खोज चल रही है, मैं तो यही कहूंगा। ऐसा नहीं कि अनिश्चित है, कुछ तो है, लेकिन वो क्या है अभी पूरी तरह नहीं समझा जा सका है। तो ये तो सत्य है कि मूल स्वरूप तो ऊर्जा का है, ऊर्जा से ही ये सब बन रहा है। अब इलेक्ट्रॉन उसमें किस अवस्था में है, अभी वो पूरी तरह से पदार्थ नहीं बन पाया है, इसलिए ऊर्जा के लक्षण भी उसमें मिल रहे हैं। पदार्थ और ऊर्जा के मध्य की स्थिति इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, संभवतः इसी पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला कि अभी उसकी स्थिति दोनों के मध्य की है, न वो पूरी तरह से ऊर्जा रह गया है, न अभी पूरी तरह से पदार्थ बन पाया है, तो दोनों के बीच की अवस्था में है। तो ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब क्रमशः विकास हो रहा है तो अभी वो दोनों के मध्य की स्थिति में है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। गुरुदेव, वैसे मैंने